1874 के 99 लाख रुपए 2024 में कितने होते हैं सोच सकते हो? करीब 4000 करोड़। और आज मैं आया हूँ उसी 4000 करोड़ के पैलेस को देखने, जिसमें 7000 किलो के झूमर, चांदी का रथ, ऐसा डाइनिंग टेबल जहाँ सिल्वर ट्रेन से ड्रिंक सर्व की जाती थी, ऐसा हॉल जिसमें 560 केजी गोल्ड का यूज हुआ है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जो 2024 में भी एक नॉर्मल इंसान की इमेजिनेशन से परे है। तो तैयार हो जाओ टू एक्सपीरियंस द ट्रू रॉयल टेस्ट, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं शाही सिंधिया परिवार के एक्सट्रीमली लग्जरियस जय विलास पैलेस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आयुष और मैं निकला हूँ एक छोटी सी मध्य प्रदेश ट्रिप पर। इंदौर, जबलपुर और कान्हा टाइगर रिजर्व घूमते हुए आज मैं आ गया हूँ ग्वालियर। और आज के इस वीडियो में मैं देखने जा रहा हूँ रहीसी अल्ट्रा मैक्स प्रो, मतलब ग्वालियर का जय विलास पैलेस, महाराज बाड़ा और ग्वालियर फोर्ट का लाइट एंड साउंड शो। ग्वालियर में गर्मी अत्यधिक होने की वजह से मैं ग्वालियर फोर्ट तो ठीक से नहीं घूम पाया, बट वहाँ का लाइट एंड साउंड शो मैंने जरूर देखा था, विच इज समथिंग यू शुडंट मिस इफ यू आर इन ग्वालियर। और बाकी के एमपी सीरीज के वीडियोस की मैंने बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर वो वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दोस वीडियोस, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने कान्हा टाइगर रिजर्व पहुंचने की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, बट वहां से वापस कैसे आना है उसकी रिसर्च मैंने खुद भी नहीं की थी। थोड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि खटिया गांव से थोड़ी दूर मोचा गांव से मुझे कोई बस पकड़नी थी मंडला के लिए, जो मैं ऑलरेडी मिस कर चुका था। तो मोचा गांव जाते हुए इन भले मानस से मैंने बाइक पर लिफ्ट ली और मोचा गांव पहुंचकर पता चला कि यहाँ से मंडला जाने वाली बस भी मैं मिस कर चुका हूँ। तो यार मैंने अपनी बस मिस कर दी है मोचा से मंडला के लिए, थोड़ी देर पहले निकली है यहाँ से, और अगली बस मुझे मिलेगी 12 बजे जो मुझे मंडला पहुंचाएगी। फिर मंडला से एक और बस लेके मुझे जबलपुर वापस जाना है। जबलपुर से शाम को ट्रेन है मेरी, तो बस मैं होप कर रहा हूँ कि ट्रेन के टाइम के पहले पहले मैं पहुंच जाऊँ जबलपुर। तभी वहाँ एक बड़ी सी बोलेरो आकर रुकती है। ऑब्वियसली ऐसे नहीं रुकी थी, जिसमें कुछ नेता नुमा लोग बैठे थे। मैंने सोचा लिफ्ट मांग कर देख लेते हैं, बुरे से बुरा तो यही होगा कि मना कर देंगे, बट हुआ ये कि उन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, और उन्होंने मुझे टाइम से पहले पहुंचा दिया मोचा से मंडला। मंडला उतरकर इन लोगों के साथ मैंने एक सेल्फी ली और सबको थैंक यू कहा। फिर मैंने मंडला से पकड़ी एक और लोकल बस जबलपुर के लिए। बस में बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि आज तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी कर दिया मैंने। तभी हमारी बस रुकती है और पता चलता है कि बस का टायर पंचर हो चुका है। गाइस, हमारी बस का टायर पंचर हो गया गाइस, देखो गाइस। जैसे तैसे करके मैं फिर भी जबलपुर स्टेशन टाइम से पहुंच ही गया और फाइनली निकला जबलपुर से ग्वालियर के लिए। ग्वालियर पहुंचकर अपने होटल में चेक इन करके मैं तुरंत निकला जय विलास पैलेस देखने। जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे इस पैलेस और इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो जानकर मैं तो हैरान ही रह गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। ये पैलेस 1874 में बनवाया था महाराज जयजीराव सिंधिया ने, जो ग्वालियर के महाराज थे। उस टाइम इस पैलेस को बनाने की जो कॉस्ट आई थी वो थी 99 लाख रुपीस, जो कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करे तो आज की डेट में होते हैं कुछ 4000 करोड़ रुपए। इस पैलेस में टोटल 400 रूम है और 12 दिसंबर 1964 को उनमें से 40 रूम्स को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था इन द मेमोरी ऑफ महाराज जीवाजीराव सिंधिया, और बाकी के पैलेस में अभी भी रॉयल फैमिली रहती है। इस पैलेस की एंट्री टिकट है 300 रुपए। ऐसे तो पैलेस बहुत बड़ा है, बट मैं आपको दिखाऊंगा सिर्फ वही चीजें जो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और बाकी पैलेसेस में आपको देखने नहीं मिलेगी। और इस वीडियो में आप मेरा मुखड़ा कम ही देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर व्लॉगिंग स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड थी। तो म्यूजियम में एंटर होते ही सबसे पहले तो मुझे देखने मिला महाराज जीवाजीराव सिंधिया का यह स्टैचू और बाकी के रॉयल फैमिली मेंबर्स की फोटोज। नेक्स्ट इस सेक्शन में शोकेस कर रखी थी ये ड्रेसेस जो स्पेशली रॉयल फैमिली के लिए बनाई गई थी, जिनमें रियल गोल्ड के धागों से वर्क किया गया है। और यहीं पर थी ये इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट 60 फीट की मराठा स्टाइल पगड़ी, जो पहनने के बाद कुछ ऐसी नजर आती थी। यहाँ से अगले सेक्शन में जाने पर डिस्प्ले कर रखा था ये 140 साल पुराना सिल्वर चैरियट, जिसमें 50 किलो चांदी का काम है और सिंधिया फैमिली के सारे मेन इवेंट्स में इसे यूज किया जाता था, और इसे यूज करने के लिए इसके आगे 16 घोड़े लगाए जाते थे। The scene is in Gwalior, some 200 miles south of Delhi, and the Maharaja, riding in a coach drawn by 16 horses, is on his way to the temple for ceremonies to be held during the great Hindu festival of Dussehra. आगे थी ये गैलरी जिसमें पालकिया, हौदा और रथ डिस्प्ले कर रखे थे, जो रॉयल फैमिली मेंबर्स के डेली कम्यूट,
हंटिंग और ट्रैवलिंग के लिए यूज होते थे। आगे मुझे देखने मिला यह बहुत ही हाईली डिटेल्ड डाइनिंग टेबल। ये पूरा शीशम की लकड़ी से बनाया हुआ है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बारीक तरीके से डिटेल स्कल्पटिंग की गई है और गौर से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सारी चेयर्स का डिज़ाइन एक दूसरे से अलग है। आगे थे कुछ और रूम्स जो रॉयल फैमिली मेंबर्स के पर्सनल यूज के लिए हुआ करते थे। और आगे है ये वेपनरी, जो भी तलवारें, भाले, गन्स और दूसरे वेपन्स वॉर के टाइम यूज किए जाते थे वो सारे इस सेक्शन में डिस्प्ले किए गए हैं। अब टूर को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए चलते हैं मेन दरबार हॉल की तरफ और बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएगी मैं आपको दिखाता चलूंगा, जैसे कि ये किरमान का कालीन जो ईरान से मंगवाया गया था और इसमें 197 फिगर्स बना रखे हैं वेल नोन पर्सनालिटी के, और इस कालीन को बनाने में 13 साल लगे थे। यहाँ से आगे बढ़ने पर मुझे देखने मिला है बहुत ही ज्यादा यूनिक और हाईली डिटेल्ड चाइनीज आर्टिफैक्ट। इसके अंदर चंदन की लकड़ी का भूसा भर के जलाते थे जिससे पूरे रूम में उसकी अरोमा फैल जाती थी। फिर आगे बढ़ने पर मुझे दिखा ये पूरा क्रिस्टल का फाउंटेन। मैं बस इमेजिन ही किए जा रहा था कि क्या जलवा होता होगा ना उस टाइम जब ये सारी चीजें एक्चुअल में यूज की जाती होगी। नेक्स्ट सेक्शन में एंटर होने पर पहले तो मुझे देखने मिली महाराज जयजीराव सिंधिया की ये मूर्ति अलॉन्ग विद दिस ब्यूटीफुल शैंडलियर। ऐसे तो इस पैलेस में सब कुछ बहुत ज्यादा ही यूनिक और लग्जरियस है, बट ये है यहाँ का मराठा स्टाइल डाइनिंग हॉल। यहाँ जितनी भी थालियां रखी है वो सब चांदी की थालियां है। नेक्स्ट था ये वेस्टर्न स्टाइल डाइनिंग हॉल जिसमें 3 टेबल्स लगाए थे। 3 टेबल्स इसीलिए क्योंकि एक टेबल पर सिर्फ वेजिटेरियन सर्व होता था, एक पर सिर्फ नॉन वेजिटेरियन, और ये बीच वाला टेबल जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पर एक ट्रैक है, उस पर सिल्वर की ट्रेन चलाई जाती थी जिससे गेस्ट को ड्रिंक सर्व किया जाता था। जैसे ही ट्रेन पर से कोई बॉटल उठाई जाती थी ट्रेन वहीं रुक जाती थी और बॉटल वापस रखने पर ट्रेन चलने लगती थी। मैंने भी ट्रेन में खाना लेकर तो बहुत खाया है, पर ये ट्रेन और वो ट्रेन में कितना फर्क है वो काफी ऑब्वियस है ना। अब बारी थी इस पैलेस की मेन हाईलाइट की, यहाँ का दरबार हॉल। यहाँ पर है 3.5 टन मतलब टोटल 60 टन के 2 शैंडलियर्स, और इतने हैवी शैंडलियर्स का वेट झेलने के बावजूद भी इस दरबार हॉल के स्ट्रक्चर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें बीच में कोई सपोर्टिंग पिलर नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी इस दरबार हॉल के बारे में ये है कि इसकी सीलिंग की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस पर 8 हाथियों को चढ़ाया गया था और अभी खत्म नहीं हुआ है। इस हॉल की दीवारों पर जो पेंट है उसमें टोटल 560 केजी गोल्ड का यूज हुआ है। तो हिसाब लगा लो कि इस हॉल में सिर्फ सोना कितने करोड़ का लगा होगा। तो बैक टू बैक इतनी सारी अमीरी एक साथ देख लेने की वजह से मुझे थोड़ी तबीयत खराब लगने लगी, तो मैं तत्काल प्रभाव से बाहर निकला और गया ग्वालियर के महाराज बाड़ा, जहाँ भी कोई कम अमीरी नहीं है। वैसे ग्वालियर की गलियों में घूमते हुए रास्ते में मुझे ये बहुत ही सुंदर मुर्गा दिखा और मैंने सोचा ये तो सबको दिखाना ही पड़ेगा। इसका बाकी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, बस बढ़िया दिख रहा था तो मैंने इसका वीडियो ले लिया। तो ये सुंदर मुर्गा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, नहीं तो मैं समझूंगा तुम लोग रेसिस्ट हो। थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास करके मैं पहुंच गया महाराजा बाड़ा। तो महाराजा बाड़ा का निर्माण भी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने ही करवाया था। और क्यों करवाया था, जैसे कि अभी उनके घर जय विलास पैलेस में हम काफी ज्यादा अत्याधुनिक और दुनिया भर के देशों से आई हुई चीजें देख कर आ रहे हैं, उनको वैसे ही दुनिया भर का डिफरेंट आर्किटेक्चर अपने ग्वालियर शहर में भी चाहिए था, हेंस महाराजा बाड़ा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ की 7 बिल्डिंग का आर्किटेक्चर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। यहाँ आपको ब्रिटिश, फ्रेंच, रोमन, ग्रीक, मराठा, मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर एक ही जीवाजी चौक पर देखने मिल जाएगा। और ये बिल्डिंग्स आज भी ऑपरेशनल है, मतलब सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनमें आज भी वर्किंग ऑफिसेस हैं। और इस पूरे महाराज बाड़ा के सेंटर में बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर वाले इस गार्डन के बीच में है महाराज जयजीराव का यह स्टैचू। शाम होने के बाद ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगती है। बट अब हमें निकलना था ग्वालियर फोर्ट के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ही बेहतरीन लाइट एंड साउंड शो होता है जिसमें ग्वालियर की पूरी हिस्ट्री दिखाई जाती है। अब ये पूरे शो का ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स, जो कि पूरा तो इस वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, सो मैं शो के कुछ पार्ट्स आप लोगों को दिखाता हूँ।
brave warriors of Kachapghat constantly faced threats from the Turkish army of Muhammad Ghori and later by the sultans of the slave dynasty of Delhi. But the brave Rajputs had resolved to fight off every attack. If defeat and humiliation of the queens is the fate of this fort today, then we will write the last sentence of our life with our own hands. Yes, Maharaj. It is better to embrace death than be vanquished. The year 1486 witnessed the coronation of an extraordinary Maharaja on the throne of Gwalior. He had all the qualities to make a great ruler. Not only was he well versed in diplomacy, he was also unmatched in political strategy. He was a visionary and a great patron of the arts. A brilliant man with a colorful personality. This was the legendary मान सिंह। तो जब भी आपका ग्वालियर आना होता है तो ये शो जरूर देखना। और हाँ, एक बात और, मैंने ये शो इंग्लिश में देखा था क्योंकि मैं यहाँ पहुँचने में लेट हो गया था, बट शाम को 7:30 बजे ये शो हिंदी में भी होता है, तो आप हिंदी वाला शो देखना। तो ये था हमारा ग्वालियर का एक छोटा सा टूर, काफी ज्यादा ही छोटा सा था, बट ग्वालियर में गर्मी इतनी जानलेवा हो रखी थी कि मैं ज्यादा बाहर घूम ही नहीं पाया। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी मध्य प्रदेश सीरीज। इस सीरीज के सारे वीडियोस आपको बाकायदा एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, आप जाकर वो वीडियोस जरूर देखो। और अगर वीडियोस पसंद आए तो अपने साथी, संगी, सखी, सहेलियों के साथ शेयर करो और सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले सैटरडे एक और नए वीडियो के साथ, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।